राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की। बारां जिले के मुटियर के पास आलू से भरा ट्रक पलटा, गनीमत रही हादसे में कोई हताहत। बारां जिले के शाहबाद राजकीय विद्यालय में कोरोना का टीकाकरण किया गया, जहां स्कूली बच्चों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। बारां जिले के संदुलक में खेमजी महाराज विकास समिति का स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। बारां जिले के अड्रू में रेलवे के अंडरपास का कार्य फिर से शुरू होने से लोगों ने राहत महसूस की। छबड़ा में कृषि उपज मंडी में हमाली की दरें बढ़ाने से नाराज मजदूरों ने काम का बहिष्कार कर दिया। चिखली पंचायत समिति के ससलई गांव में राजकीय कॉलेज की शुरुआत। डूंगरपुर जिले के पीठ में फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन। डूंगरपुर जिले के बासिया पंचायत में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन किया गया। डूंगरपुर जिले के वसुंधर बड़ी गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। डूंगरपुर जिले के पुंजपुर सीएससी के अंतर्गत 4 स्कूलों के 340 विद्यार्थियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई। कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा और विधायक जीआर खटाना दौसा के महुआ पहुंचे, ग्रामीणों ने किया स्वागत। चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने दौसा के लालसोट पंचायत समिति में अधिकारियों की बैठक ली। सिकराय के कालवान गांव में रास्ते से अतिक्रमण हटाने गए दस्ते को विरोध का सामना करना पड़ा। दौसा के बांदीकुई में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया। नागौर में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को लगाई गई कोरोना की वैक्सीन। नागौर जिले के ऋण में राष्ट्रीय पक्षी मोर में दिखा अनूठा प्यार, स्वाति की मौत पर अंतिम यात्रा में हुआ शामिल। नागौर जिले के भाकरोद में टूरिस्ट बस और ट्रक में हुई टक्कर, चालक के उपचार के दौरान मौत। नागौर जिले के थावला में अमावस्या के दिन दान पुण्य किया गया। नागौर जिले के मेड़ता में मीरा नगरी विकास मंच का गठन। नागौर जिले के डेगाना में नवयुवक मंडल के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय सियालेरी धूम प्रतियोगिता का समापन। जोधपुर जिले के तिवरी में एक युवक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। जोधपुर जिले के बिलाड़ा में 2 नाकापोश बदमाशों ने महिला की सोने की कंठी छीन ली। जोधपुर के बिलाड़ा में दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का लाभांश वितरण समारोह आयोजित। जोधपुर जिले के तिवड़ी में कोरोना की रोकथाम को लेकर पुलिस सख्त नजर आई। जोधपुर जिले के बिलाड़ा में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने थाने का निरीक्षण किया। ओसिया ब्लॉक में सोमवार को 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई। जोधपुर के बावड़ी में एक कार सवार ने महिलाओं के साथ लिफ्ट के बहाने लूट की वारदात को अंजाम दिया। जोधपुर के फलोदी में निरोगी राजस्थान चिरंजीवी शिविर का आयोजन हुआ। जोधपुर जिले के लूणी में चिंकारा हिरण का शिकार करने के मामले में गुस्साए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जोधपुर के फलोदी में जिला प्रशासन के निर्देशानुसार सोमवार को 18 आयु वर्ष तक के 450 छात्र छात्राओं को वैक्सीन लगाई। लूणी कस्बे में सोमवार को 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण किया गया। ओसिया में लगातार बाइक चोरी की वारदातों ने ग्रामीणों को में खौफ पैदा कर दिया है। गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। जोधपुर के फलोदी में जानलेवा साबित हो रहा नागौर चौराहा, निजी बस की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। ओसिया में महिला ने एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी बेटी के अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर लूट का मामला दर्ज कराया। जेजूसर में प्रशासन गांव के संघ शिविर में लोगों को बड़ी राहत मिली। 30 बीघा जमीन पर बसे लोगों को भी पट्टे जारी हो सके। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा 1 दिवसीय दौरे पर लक्ष्मणगढ़ पहुंचे। सीकर के लोसल इलाके में सेना से सेवानिवृत्त होकर घर लौटे फौजी बलबीर सिंह का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। सीकर के अजीतगढ़ पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी गढ़ टेकनीत सेड्डा को गिरफ्तार किया। सीकर के नीमका थाना इलाके के गावड़ी गांव में बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन। सीकर के शिमाधपुर में माता सावित्री बाई फूले की जयंती पर 753 लोगों ने रक्तदान किया। रावतवाड़ा में एसडीएम कैलाश चंद्र गुर्जर की अध्यक्षता में सोमवार को ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली गई। पंचायत समिति क्षेत्र बेगू में विकास अधिकारी के निर्देश पर हुए ग्राम पंचायतों के औचक निरीक्षण में कई कर्मचारी और मजदूर नदारद पाए गए। राजस्थान परमाणु बिजली घर की निर्माणाधीन इकाई 7 और 8 में कार्यरत गैवन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों को पिछले 12 महीने से वेतन नहीं मिला।
नगर समेत क्षेत्र भर में सोमवार को शुरू हुए 15 से 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन में विद्यार्थियों द्वारा उत्साह के साथ टीका लगवाया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू में इन दिनों मवेशियों की चोरी होने से लोगों में गुस्सा। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत क्षेत्रीय विधायक अभिनेश महर्षि और सांसद राहुल कस्बा ने अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। बगरू के बैरवा मोहल्ले में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण। रेनवाल कस्बे के मंशापूर्ण महादेव मंदिर में पौष बाड़ा का आयोजन किया गया। संभल एक तहसीलदार ने हरी झंडी दिखाकर जरूरतमंदों के लिए राशन सामग्री से भरे वाहनों को रवाना किया। शाहपुरा कस्बे में 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों का टीकाकरण किया गया। हत्या के प्रयास के मामले में मासलपुर थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करौली जिला मुख्यालय स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले उच्च माध्यमिक विद्यालय में सावित्रीबाई फुले की 190वीं जयंती मनाई। चाइनीज मांझे के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। पालिका ईओ के निर्देशन में 10 किलो मांझा नष्ट। सरदार शहर के वार्ड संख्या 22 में सरस डेयरी बूथ को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। मनीराम धनवंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन। नववर्ष के मौके पर कलेक्ट्रेट वॉलीबॉल खेल मैदान में मंत्रालय कर्मचारियों और पटवारियों के बीच मैत्रीपूर्ण वॉलीबॉल मैच का आयोजन। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में बजरी खनन करते हुए वन विभाग की टीम ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। नैनवा में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का शुरू हुआ टीकाकरण। कापरेर में रघुनाथ मंदिर में सामने मुख्य मार्ग पर हो रहे पेयजल पाइपलाइन के लीकेज से लोग परेशान। जोताया ग्राम पंचायत की खेड़ी गांव में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के दौरान ग्रामीणों में दिखा उत्साह। कापरेर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुआ खेल रहे 4 लोगों को किया गिरफ्तार। कापरेर में शुरू हुआ 15 से 18 आयु वर्ग तक के बच्चों का टीकाकरण। ब्यावर में 15 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण किया गया। अराई और बोराड़ा में 3 स्कूलों में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण किया गया। अजमेर जिले के सरवाड़ में सोकिया खेड़ा के मुख्य रास्ते के नाले से पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया। अराई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मकान में चोरी करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। परसाकाबाद में ग्रामीणों ने शिव मंदिर पर सांस्कृतिक प्रोग्राम और भंडारे का आयोजन किया। प्रधान नसरुल खान और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। अलवर जिले के नारायणपुर में बनी पानी की टंकी हुई जर्जर, प्रशासन का नहीं है ध्यान। राजकीय माध्यमिक उच्च विद्यालय रामगढ़ में 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। राजकीय सीनियर विद्यालय में 140 छात्र छात्राओं को कोरोना का टीका लगाया गया। राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में पूर्व चेयरमैन सतीश चौधरी के नेतृत्व में पूर्व विधायक रमेश खिंची का जन्मदिन फल बांटकर मनाया गया। बानसूर के ग्राम पंचायत नांगल लाखों में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन हुआ। गोविंदगढ़ के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई। निमराना रीको कार्यालय के सामने महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर एसडीएम ओम प्रकाश सहारण ने चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। राजगढ़ के राजकीय बालिका विद्यालय में 440 छात्र छात्राओं को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। अलवर जिले के शाहजहांपुर में विधायक मंजीत चौधरी ने सड़क निर्माण के कार्य का शिलान्यास किया। सरदार हॉस्पिटल थाना गाजी में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। बहरोड एसडीएम एसएस चेतीवाल और बीसीएमओ दिनेश जाटव ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। राजगढ़ कस्बे के संकल्प ITI में नगर पालिका चेयरमैन सतीश दुहारिया के मुख्य आतिथ्य में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन। अलवर जिले के राजगढ़ में श्री श्याम आराधना अखंड ज्योति दर्शन रथ के राजगढ़ आगमन पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत। झालावाड़ जिले के गंगाधार में एक बाइक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में वन विभाग की टीम ने गीली लकड़ियों से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। झालावाड़ जिले के सुनेल में खेत में काम कर रहे एक अधीड़ व्यक्ति की ट्रांसफार्मर से करंट लगने से मौत। झालावाड़ जिले में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण शुरू। झालावाड़ जिले के रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 किलो डोडा चूरा के साथ 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।
मलाना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर 15 से 18 साल की आयु के छात्र छात्राओं के टीकाकरण कार्य शुरू हुए। बामनवास के मांदल गांव में खेत में काम करते समय करंट लगने से किसान की मौत। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। खंडार क्षेत्र की ग्राम पंचायत पारी में चल रहे मनरेगा मस्ट्रोल में धांधली की शिकायत। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। बाड़मेर जिले के विद्युत चोरी के खिलाफ विद्युत विभाग का अभियान लगातार जारी है। वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के नवकर्मोन्नत विद्यालय का उद्घाटन किया। झुंझुनू जिले के ढूंढलोद में श्री रामचंद्र राजकीय बालिका विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र को ग्रामीणों ने अलमारी भेंट की। झुंझुनू जिले के देवरोई में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन हुआ। झुंझुनू जिले के बड़ा गांव में राज्य मंत्री के छोटे भाई संजय गुढ़ा और प्रधान माया देवी ने जनसुनवाई की। भाजपा कार्य समिति की बैठक शर्मा भवन में भाजपा उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित। शाहपुरा पुलिस और शाहपुरा चिकित्सालय की टीमों के बीच मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन, जिसमें शाहपुरा की टीम रही विजेता। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का वैक्सीनेशन। समिट पर घमासान, बीजेपी की चुटकी। बीकानेर बंद, बवाल, लाठीचार्ज। नसबंदी में भयंकर लापरवाही। शराबी ने कांस्टेबल को पीटा। देखिए आपड़ो राजस्थान, शाम 7 बजे। हेरिटेज में रेड, रजाई में अफसर। राजधानी में बढ़े रेप छेड़खानी। परिणामी बने बीजेपी की परेशानी। निर्भया के हाथ मजबूत। देखिए जयपुर सिटी, शाम 7:30। समिट पर घमासान, बीजेपी की चुटकी। बीकानेर बंद, बवाल, लाठीचार्ज। नसबंदी में भयंकर लापरवाही। शराबी ने कांस्टेबल को पीटा। देखिए आपड़ो राजस्थान, शाम 7 बजे। हेरिटेज में रेड, रजाई में अफसर। राजधानी में बढ़े रेप छेड़खानी। परिणामी बने बीजेपी की परेशानी। निर्भया के हाथ मजबूत। देखिए जयपुर सिटी, शाम 7:30।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। वापस रुख करेंगे 150 गांव 150 खबर की। भीलवाड़ा जिले के जवाजपुर में नरसिंह मंदिर में महंत जया शरण महाराज का हुआ निधन। भीलवाड़ा जिले के राला में लावारिस हालत में मिले एक ट्रैक्टर के टायर से मिले 32 किलो डोडा चूरा। बाली में 15 से 18 आयु वर्ग तक के विद्यार्थियों का टीकाकरण किया गया। बाली में पिछले 3 में से बीमार चल रही गाय को गौ सेवकों ने अस्पताल पहुंचाकर जान बचाई। राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर ने अपने जन्मदिन पर फालना गांव के सभा भवन निर्माण के लिए 15 लाख राशि की स्वीकृति जारी। हिंडौन के सुरौड़ कस्बे में आयोजित 14 वर्षीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का समापन। हिंडौन के राजकीय विद्यालय में 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के विद्यार्थियों को कोरोना के टीके लगाए। करौली जिले के इंदौर में सैनी समाज की ओर से सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। बांसवाड़ा जिले के नरवाली गांव में एक मां अपने 15 दिन के नवजात को चिकित्सालय में छोड़कर चली गई। बांसवाड़ा जिले के खमेरा में एक टोला पलट गया। हादसे में चालक को आई हल्की चोट। बांसवाड़ा जिले के चिड़ियावासा में 15 से 17 वर्ष के छात्रों को कोरोना का टीका लगा। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ में 11वीं कक्षा के छात्र की जहर खाने से मौत। बांसवाड़ा जिले के भीमपुर लैंपस में खाद की कमी होने से नाराज किसानों ने किया हंगामा। हरमाड़ा में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर के पोस्टर का भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने विमोचन किया। चौमू के वार्ड संख्या 14 में बिजली के झूलते तारों की समस्या से समाधान की मांग को लेकर पार्षद महेंद्र ने एक्सीएन को ज्ञापन दिया। चौमू उपखंड में युवाओं को कोरोना की पहली डोज लगाई गई। चौमू रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर आरएलपी के छुट्टन यादव ने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को ज्ञापन दिया। श्रीगंगानगर के घरसाना में जय मां वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों को माता वैष्णो देवी का दरबार भेंट कर सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर जिले के गरसिंहपुर में खड़बंजा सड़क का शिलान्यास किया गया। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर में यूरिया खाद की किल्लत से परेशान लोग टोकन के लिए लंबी कतारों में नजर आए। आज एसडीएम ऑफिस के सामने एक सरकारी चिकित्सक के घर पर हुई चोरी, पुलिस कर रही जांच। विधायक जगदीश जांगड़ गांव खैरवाला में सरकारी स्कूल के 41 बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल बांटी। टोंक जिले के उनियारा में विधायक हरीश मीणा ने नवनिर्मित अम्बेडकर भवन का लोकार्पण किया। कोटा रायसिंह में पुलिस ने बजरी के साथ एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। कोटा रायसिंह उपखंड के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्वर्गीय धर्मराज की स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। टोंक जिले के दूनी में छात्र छात्राओं का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। सामोद के फतेहपुरा में एसडीएम के आदेश पर तहसीलदार ने 450 बीघा गोचर भूमि से अतिक्रमण को हटाया। दूनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 21 महीने से फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टीबी पंचायत समिति सभागार में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान की अध्यक्षता में। समाज सेवक संघ ने जरूरतमंद परिवारों को कन्या की शादी में आर्थिक सहयोग दिया। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में हुई बूंदाबांदी से फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद। हनुमानगढ़ जंक्शन के सारस्वत भवन में यूथ क्लब सोसाइटी के स्थापना दिवस पर साइबर सुरक्षा विचार संगोष्ठी का आयोजन। जालौर जिला कलेक्टर ने प्रताप स्कूल के टीकाकरण केंद्र का अवलोकन किया। जालौर जिले में पुलिस द्वारा आरडी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। धौलपुर जिले के सरमपुरा में एक पक्ष के दर्जन भर लोगों ने लाठियों से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। हमले में चाचा भतीजे गंभीर रूप से घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी में प्रधान अजय सिंह मलिंगा और पंचायत समिति सदस्य गौरव परमार का सम्मान किया गया। धौलपुर जिले के बसई नवाब में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक सराफा व्यवसायी के साथ कट्टे की नोक पर लूट की, पुलिस कर रही जांच। राजकीय विद्यालय शेरपुर में ट्रैक सूट वितरण समारोह का आयोजन प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा की अध्यक्षता में। धौलपुर जिले में किन्नर समाज की मुखिया और पूर्व पार्षद शोभा बाई ने एसडीएम भारती भारद्वाज को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। कोटा जिले के मोइकला में आयोजित सम्मान समारोह में मीडिया कर्मियों को श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। मोइकला समेत आसपास के गांव में रात के समय वन्यजीव खेतों में खड़ी फसलों को चौपट करने में लगे। कोटा जिले के कैथून राजकीय विद्यालय में कुल 140 छात्र छात्राओं को कोरोना का टीका लगाया गया। नाचना नहरी क्षेत्र में 3 दिन बाद मौसम में हुआ परिवर्तन। मंगलवार सुबह अचानक ठंड बढ़ने के कारण लोग घरों में दुबके नजर आए।
उदयपुर जिले के झाड़ू पुलिस ने हाईवे पर ट्रक चालक से लूट करने के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। उदयपुर जिले के झाड़ोल में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण किया। अलवर जिले के थाना गाजी में नगर पालिका पार्षद धरने पर बैठे, अध्यक्ष की कार्यशैली से असंतुष्ट होकर दिया धरना। उदयपुर जिले के झारू का कलवाना गांव में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन किया गया। सिरोही जिले के भाखर में भाखर संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन। सिरोही जिले के सिरोही में विधायक जगसी राम कोहली ने रीको क्षेत्र में बढ़ रही चोरियों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। सिरोही जिले के तलहटी में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बालिका घायल हो गई।